सीरियस है आज अपने आप सोचो कि वो बेचारा जो ये था कौन के आसिफ, उसने कितनी सेक्रीफाइस किया था उसके लिए, कितने पापड़ बेला था उसने उसके लिए, और कहाँ फिर आज उसका भी, आज भी उसका नाम निकाला जाता है उसके मरने के बाद में भी। मूवी को जाकर जमाना हो गया है, आज भी उसका नाम निकाल रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि उसने हिस्ट्री क्रिएट किया। और हम लोग क्या करते हैं, खाली खाली वट्टे गरम करते हैं हम लोग, बस बाकी कुछ नहीं। चलो, लास्ट टाइम हम लोग देख रहे थे हमारा सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स इन इंग्लिश। एनी डाउट्स टू एनीवन? उसके साथ में किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो। सीरियस होंगे कि नहीं अब? यस सर। हाँ सर। यस सर। याद रखो, अगर लाइफ को अगर आप लोगों ने सीरियसली नहीं लिया तो लाइफ आपको सीरियसली ले डालेगी। फिर बाद में बोलना नहीं। फिर इंसान सीरियस कहाँ होता है मालूम है? वेंटिलेटर पे। इंग्लिश में कहावत है, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट अ क्राइम, बट इफ यू आर डाइंग पुअर इट इज द बिगेस्ट क्राइम। अगर आप पैदा हुए हैं गरीब वो जुर्म नहीं है, पर अगर आप गरीब मर रहे हैं वो सबसे बड़ा जुर्म है। और मुझे सबसे ज्यादा बेकार क्या चीज लगती है पता है? अपने आप को गरीब कहना। दुनिया में कोई भी गरीब नहीं है। नेमत भाई गरीब है क्या? यूसुफ भाई, इमरान भाई, लतीफ भाई, मुंतहा भाई, मुसेफ भाई, निसार भाई, अनस भाई, गरीब है क्या अपन? नहीं सर। नहीं सर। क्यों? व्हाट इज द प्रूफ? व्हाट इज द प्रूफ गाइस? मस्तूरात, व्हाट इज द प्रूफ? दोनों हमारे किडनी है पास ना अपने पास में? ईमान है। नहीं नहीं, दोनों किडनी है ना? नहीं नहीं, अगर ऐसे ईमान की बात करेंगे तो इन लोग का ईमान, अरे अल्लाह माफ करे, बोलना नहीं चाहिए। ईमान की बात तो अपने दिमाग में भेजे में घुसती नहीं है। आज हम लोग कितनी सारी चीजें बोलते हैं, ऑल फॉल इतना बकते हैं हम लोग, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। क्या मैंने जब से अभी आप लोग मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो 21 तारीख से, क्या मैंने आज तक आपको ये बोला कि मैं आपको 100% इंग्लिश सिखाऊंगा? नो सर। मैं कभी बोलता भी नहीं और बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे मेरी आखिरत खराब नहीं करनी, क्योंकि मैं अपना गचंडी थोड़ी पकड़वाऊंगा आप लोगों से आखिरत कयामत के दिन। क्योंकि एक छोटी सी गलती, पता नहीं अल्लाह किस पे नाराज हो जाए। याद रखना, झूठ बात नहीं करना कुछ भी, और फेंकना तो बिल्कुल नहीं। और आज हमारा दिन भर में हम लोग ये करते हैं, अरे मैं करता ना, एक हमारा मैं करके दे सकता तुम्हारे को, और मेरे को पूछने का था ना, अरे मेरे को मालूम था ना। आज आप लोगों ने देखा रहेगा हमारे आसपास में। ये सुनो, बहुत बेकार चीज है। बाय द वे, विदाउट टाइम पास वी आर गोइंग टू गो अहेड नाउ। सो सीरियसनेस, आज आप लोगों को शायद पता अगर चला रहेगा तो याद से सीरियसनेस के ऊपर काम करो अपना। नेक्स्ट, सिंगुलर प्लूरल का हम लोगों ने कल एक पहला रूल देखा था, रूल नंबर 1, एंड द रूल नंबर 1 वाज सेइंग द नाउन्स व्हिच आर एंडिंग विद हिसिंग साउंड्स द प्लूरल विल बी एंडिंग विद es। जो नाउन हिसिंग साउंड के साथ में एंड हो रहे हैं उनका प्लूरल क्या बनेगा? es बनेगा। फॉर एग्जांपल, ब्रश ब्रशेस, इंच इंचेस, फॉक्स फॉक्सेस, बॉक्स बॉक्सेस, क्लास क्लासेस, वॉच वॉचेस, church churches, mosquito mosquitoes, potato potatoes, class classes, hero heroes, cargo cargos, etc. Any doubts? नो सर। इसके बाद में हम लोगों ने कुछ एक्सेप्शन देखे थे जो कि कभी कभी यूज होते हैं। द नाउन्स व्हिच आर एंडिंग विद ओनली o प्लूरल विल बी एंडिंग विद s as well as es। फॉर एग्जांपल, मैंगो मैंगोज मैंगोज, मस्कीटो मस्कीटोज मस्कीटोज, जीरो जीरो जीरोज। नेक्स्ट, also the nouns which are ending with o only, plural will be ending with only s। for example, kilo kilos, rhino rhinos, zoo zoos, kangaroo kangaroos, video videos, cuckoo cuckoos, etc. Any doubts? नो सर। Any questions? नो So सर। this is what exactly you have to practice No. at home। practice करते रहो, वरना आगे चल के बहुत बेकार हालत होने वाली है अगर सीरियस नहीं हुए तो। समझ में आ रहा है? हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं कभी किसी को बोलूंगा सीरियसनेस के ऊपर, कभी कुछ अगर मैं बोलूंगा कि मेरा एक वेबिनार है, आप लोग आना है आप लोगों को, तो उसके बाद में सवाल क्या होते हैं मालूम? मंदिर लोग के, उधर खाने को मिलेगा? नहीं नहीं, खाने को देंगे? नहीं नहीं, समोसे वेपर वेपर कुछ रखो ना कुछ तो। ऐसा क्या, अभी हम लोग आ रहे हैं ना उधर। हमारी ये सोच है। क्यों? क्योंकि हम लोग शादी में जाने के बाद में क्या करते, जाके ऐसे पीछे खड़े हो जाते, अरे उठ, अरे कितना खा रहा है इन्हें, अरे उठ, अरे बाप रे, अरे उठ। ऑलवेज रिमेम्बर, शादी में जाके खाना बड़े लोग नहीं खाते कभी भी, याद रखना। आप खाना जो खा रहे हैं ना, उससे पता चलेगा आप कितने अच्छे और कितने बुरे हैं, आपका कैरेक्टर पता चलता है। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, देखते कभी किसी और दिन। नेक्स्ट वन, नाउ रूल नंबर 2 इज देयर। रूल नंबर 2 इज व्हाट? Rule number 2 is there, and that rule number 2 is saying the nouns which are ending with f or fe plural will be ending with ves। अब जो ऐसे nouns है जो कि f और fe के साथ में end हो रहे हैं, उनके प्लूरल में लगेगा ves only। अब हमारा रूल क्या बोल रहा है, जो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि f और fe के साथ में end हो रहे हैं, उनके प्लूरल में लगेगा सिर्फ ves और वो प्लूरल बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, wife ending with fe, plural will be what? bes, wife
wives. Wife, wives. Next, wolf. Wolf, plural will be what? Wolves. Ending with only f and plural will be ending with ves. ये हमारा rule है, thief, भूलना नहीं, main rule है हमारा. So the rule is saying the nouns which are ending with f or fe, plural will be ending with ves. So wife is ending with fe, plural will be ending with ves. Yes. Wife, wives. Wolf ending with only f, plural will be ending with ves. Wolf, wolves. Getting it? Same case. Calf, calves. Leaf, leaves. Wife, wives. Half, halves. Knife, knives. Wolf, wolves. Thief, thieves, etc. यहाँ पर जो वर्ड्स है वो f और fe के साथ में एंड हो रहे हैं और प्लूरल क्या बन रहा है उनका? bes. Leaf, leaves. Half, hulls. Wolf, wolves. Thief, thieves. Knife, knives. Wife, wives. Ending with f or fe and plural will be ending with bes. Any doubts? no sir, बहुत ही सिंपल है. जो भी वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि f और fe के साथ में एंड हो रहे हैं उनके प्लूरल में हम लोग को लगाना है ves and it will become plural. Is that clear? Next, अब वहां पर रूल Yes. बोल रहा है or. Also the nouns which are ending with only f, plural will be ending with s as well as ves. अब कुछ ऐसे नाउन है जो कि f के साथ में एंड होते हैं सिर्फ, उसके अंदर हम लोग दोनों लगा सकते हैं, f s भी लगा सकते हैं और ves भी. फॉर एग्जांपल dwarf ending with only f, plural will be dwarfs, s, dwarves, ves. दोनों भी चलता है. Scarf, scarves, scarves. Hoof, hoofs, hooves. Ending with only f, plural will be ending with s as well as ves. दोनों भी चलता है. यहाँ पे रूल क्या बोल रहा है? The nouns which are ending with only f, plural will be ending with s as well as ves. दोनों भी लगा सकते हैं हम लोग. For example, यहाँ पर था dwarf. Dwarf का मतलब क्या होता है? bone, Correct, bone. Dwarf, dwarfs, dwarves. Ending with f only and plural will be ending with s as well as ves. Any doubts? तो no ऐसा sir, सिर्फ ये बोल रहा है एक्सेप्शनल पार्ट है और एक्सेप्शंस डोंट मेक अ रूल. मैंने कल आपको पढ़ाया था, याद आ रहा है? एक्सेप्शंस डोंट मेक अ रूल. एनी डाउट्स? no No, sir, sir. सिंपल. No, sir. अब यहाँ पर रूल बोल रहा है एक्सेप्शन. और क्या है? द नाउन्स व्हिच आर एंडिंग विद f और fe, प्लूरल विल बी एंडिंग विद ओनली s. अब देखो यहाँ पे और दिमाग खराब करने वाली बातें क्या है कि अगर कोई नाउन अगर f और f के साथ में एंड हो रहा है तो उसके लास्ट में सिर्फ और सिर्फ s लगेगा और ये है एक्सेप्शन. एंड एक्सेप्शंस डोंट मेक अ रूल. फॉर एग्जांपल chief, chiefs. Cliff, cliffs. Giraffe, giraffes. Roof, roofs. Ending with only f and plural will be ending with s as well as only s. Ending with f or fe, plural will be ending with only s. So giraffe, giraffes. Rule is saying the nouns which are ending with only f or fe, plural will be ending with only s. For example, giraffe ending with only fe, correct? Plural will be what? Giraffes, only s. For example, cliff ending with only f, plural will be what? Only s. Cliff, cliffs. Cliff, cliffs. So this is what rule and this is what exception. ये हमारा exception है. Ending with fe, still what? s. Ending with only s, ending with only f, plural will be only s. Any doubts? no sir, अब No, यहाँ sir. पर मैंने आपको जो कल बोला था वही डायलॉग वापस आता है. दैट द मेन रूल इज व्हाट? दिस वन. ये मेन रूल है. तो ये एक्सेप्शन है जो कि कभी तो भी काम में आते हैं. एंड एक्सेप्शंस डोंट मेक अ रूल. एक्सेप्शन रूल नहीं बनाते हैं. एक्सेप्शन रूल बनाते क्या? no sir, No. बनाते sir. क्या? कभी नहीं बनाते. sir. एक्सेप्शंस डोंट मेक अ रूल. तो यहाँ पे रूल खाली क्या रहेगा? मेन ये वाला रहेगा. अब आपको अगर उससे सीखना है, उस रूल से अगर आपको सीखना है कि भाई ऐसा क्यों, क्या, कब, कैसे, मैं समझूंगा कैसे, अगर समझो कोई वर्ड आए तो क्या लगाने का? मेन वाला रूल अप्लाई कर देने का. नाउ फॉर एग्जांपल, पिंडली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिंडली, पैर के अंदर पिंडली होती है ना, उसको इंग्लिश में क्या Calf. बोलते हैं? Calf. काफ. Calves. करेक्ट. प्लूरल क्या रहेगा उसका? calf, Calves. करेक्ट, काव्स. यहाँ पे ves क्यों लगाया? क्यों Main लगाया rule. ves? Main rule. करेक्ट. End मेन रूल with में F. हमारा आया Main है rule. एंडिंग विद f और fe, प्लूरल विल बी एंडिंग विद ves. ves, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल अ वर्ड इज अ शेल्फ. रेग होती है ना शेल्फ. Shelves. करेक्ट. Shelf. शेल्व्स आएगा उसका प्लूरल. क्या आएगा वहां पर? Shelves. शेल्व्स. Shelves. व्हाई? Shelves. क्योंकि यहाँ पर Ending एंडिंग with विद F. ओनली f and plural will be ending with ves. Any Yes. doubts? Yes. समझा? Yes, सो sir. ऐसा रूल अप्लाई करने का फ्यूचर में, ऐसा रूल अप्लाई करने का और एंजॉय करने का. दिस इज व्हाट द मेन रूल. बाकी सब एक्सेप्शन है. ये मेन रूल है हमारा.
इसको अप्लाई करने का एंड यू विल गेट द आंसर ओवर हियर. बाय द वे, काफ मतलब यानी पिंडली, और पिंडली के आगे वाला हिस्सा जो होता है मतलब हड्डी वाला हिस्सा, उसको क्या बोलेंगे? हड्डी वाला हिस्से को क्या बोलते हैं? पैर के सामने वाले हिस्से को, उसको बोलते हैं शिन. क्या बोलते हैं इसको? शिन. शिन बोलते हैं. ओके, बाय द वे अभी बकरे लोग का जमाना आ रहा है माशाल्लाह, तो अपने जो मेंढे लोग रहेंगे वो बकरे घुमाएंगे अभी, है कि नहीं? मेरे एरिया में बहुत सारे घूम रहे हैं, खुद रहते मेंढे, बकरे लेके घूमते रहते, एक साथ में 10-10, 15-15 बकरे निकालते, चाओ 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 चाओ, बेचारे बकरे की हालत खराब कर देते, पता ही नहीं क्या कुर्बानी क्या रहती. खैर, बाय द वे मैं वो टॉपिक स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ. बाय द वे, आदमी लोग को मालूम है अगर ये ऐसे गुठली बाहर आती, बकरे टाइप हड्डी बाहर आती है, देखा रहेगा आप लोगों ने, अक्सर आदमी लोग को हाँ, रहती है. Yes, sir. इसको क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल. करेक्ट. क्या बोलते हैं इसको? Adam's एडम्स एप्पल. एडम्स एप्पल. गेटिंग इट? एडम्स एप्पल बोलते हैं इसको, बोलना नहीं. ऑलराइट, लेट्स गो. तो जो पैर का आगे का हिस्सा होता है ना, पिंडली के आगे का हिस्सा, उसको शिन बोलेंगे, और पिंडली मतलब यानी काफ. एनी डाउट्स टू एनीवन? No, sir. नो सर. किसी को कुछ जलन, No, खटन, sir. सूजन, दुखन, कुछ नाटक वगैरह? नो सर. इतना सीरियसली मत बैठो यार, अपन कौन सा इतना जल्दी सीरियस. मैंने लेक्चर दिया खाली, है कि नहीं यार? कहा दिल पे ले रहा तू रप्पे, कार कालते रहता है यार, क्या दिल पे? इमरान भाई, अपन दिल पे लिए तो कैसा होने का? बस क्या? हाँ है, देखो बराबर. अरे कभी मिलो आप जरा मेरे को इंशाल्लाह. एडम्स एप्पल क्यों बोलते हैं सर? क्या बोले? एडम्स एप्पल क्यों बोलते हैं? उसके पीछे ऐसा कुछ खास लॉजिक तो नहीं है, बस वो नाम रखा है वैसे हम लोगों ने, एडम्स एप्पल. उसके पीछे कुछ खास वजह नहीं है, वजह तुम हो, यहाँ पे ध्यान दो. Now next one, rule number 3 is saying that rule number 3 is really very easy. बहुत ही easy rule है. अब जो स्टार्टिंग के दो रूल जितने टफ थे ना, आगे के रूल उतने easy हैं. Rule number 3 is saying the nouns which are ending with y plural will be ending with ies. अब ऐसे जितने भी words हैं, जितने भी noun हैं जो कि y के साथ में end हो रहे हैं, उनका plural क्या रहेगा? ies. The nouns which are ending with y plural will be ending with ies. For example, baby ending with Baby. y. Babies, ies लग जाएगा उसके अंदर and it will become plural. Baby, babies. Next one, lady ending with Ladies. y. Plural will be what? Ladies. Yes. Lady, ladies. Army, armies. Army. See here. Baby, babies. Lady, ladies. Fly, flies. Army, armies. City, cities. Body, bodies. Getting it? So the nouns which are ending with y plural will be ending with ies. For example, country. The word country is ending with Country. y. Plural will be Yeah. ending with ie. Countries. Country, countries. Country, countries. Battery, Batteries. batteries. Battery, batteries. Family, Family. Family. correct. तो वहां पर क्या आएगा? The nouns which are ending with IES. y plural will be ending with ies only. The nouns which are ending Okay, with sir. y plural will be ending with ies only. All right, ये main rule है हमारा. So ending with only y. Baby plural will be ending with ies. Baby, babies. Lady, ladies. Army, armies. Fly, flies. Country, countries. Family, families. Battery, batteries. Any other words? और कोई words हैं इसके साथ में जो कि y से end होते हैं? Centuries. Cry. Century, centuries. Cry. Cry, Cry. cries. नहीं, वो noun नहीं, मुझे noun चाहिए. Humanity. No, humanity uncountable है. Next, Fly. अब उसका exception. Fly, flies. आया ना यहाँ पर? Okay. यहाँ, yes. Toy. Toy, toys. हाँ, आगे Parties. exception है. Exception है, बता रहा हूँ. पार्टी, पार्टीज. वेरी गुड. पार्टी, पार्टीज. अब यहाँ पे एक्सेप्शन है. ये एक्सेप्शन बहुत काम का है. हाँ, ये काम का एक्सेप्शन है, इसको छोड़ना नहीं. ये बहुत ज्यादा काम का एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन इज सेइंग द नाउन्स व्हिच आर एंडिंग विद ay, oy and ey plural will be ending with only s. The nouns which are ending with ay, oy and ey only plural will be ending with only s. ये बहुत काम का एक्सेप्शन है. For example, tray ending with ay plural will be ending with only s. Tray, trays. Key ending with ey
plural will be ending with only s. Key, keys. Donkey, ey, donkeys, only s. Monkey, ey, only s. Monkey, monkeys. Valley, ey, valleys, only s. Toy, ending with oy, only ending with s. Plural will be ending with only s. So exception is saying the nouns which are ending with ay, oy, and ey, plural will be ending with only s. For example, boy, ending with only with oy. Plural will be what? Ending with only s. Boy, boys. Next, tray, ending with ay. Plural will be what? Trays, only s. Trays. For example, key, plural will be what? Keys. Keys. Key, keys, tray, trays, boy, boys, Boys. monkey, monkeys, valley, valleys. Getting it? So ये हमारा rule था. That exception is there. That these are the words which are ending with only ay, oy, and ey. Plural will be ending with only s. Any doubts? Yes. No, sir. Any doubts? Can you please give me good words? अब No, मुझे sir. कोई भी end होने वाले y के Sky. साथ में end होने वाले कोई भी word दो. Sky is uncountable. Sky Guy, is guys. uncountable. Correct. Now if you see here, guy. अब ये जो है ये ui के साथ में end हो रहा है. Exception है ये. यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? Only guy, guys. Plural इसका guy का हो जाएगा. Yes, sir. Guys. Any other word please? Try. Try. अब जो try होता है, try actually verb है, but उसको हम लोग वहां पर जाकर क्या कर देंगे? Try, tries, 3 tries. So ending with y. Plural will be ending with ies. आया main rule? आया main rule? sir. Correct. अभी for example बोला था यहाँ पर butterfly. Butterfly ending with only y. Why? Plural will be what? Butterflies. Butterflies ending with ies. आया समझ में? Main rule. Okay. समझा? अब वर्ड जितने भी इंग्लिश में जितने भी y के साथ में एंड हो रहे हैं वर्ड ies लगा देने का. और अगर कभी अगर ay, oy और ey के साथ में अगर एंड होता हुआ दिखा, मतलब वहां पे सिर्फ सिर्फ और S. सिर्फ s लगाना S. है. सर अपॉर्चुनिटी का क्या है? Now, for example, opportunity. Opportunity. If you see there, opportunity only y के साथ में एंड हो रहा है. a e i o u Yes. मतलब उसके अंदर ay, oy, ey आ रहा है क्या? Next. Yes, sir. नहीं आ रहा है. तो Main Opportunity rule. आ रहा है, sir. Opportunities. Main rule है. करेक्ट. अपॉर्चुनिटीज के अंदर क्या आ जाएगा हमारा? मेन Yes. रूल आ जाएगा. IES. ies. आया? हाँ, sir. Delay का? Pardon? Delay. डिले. अब डिले का क्या हो जाएगा वर्ब के अंदर? वर्ब एक्चुअली डिले है. डिले वर्ब है. डिले नाउन नहीं है. डिले क्या हो जाएगा? Delayed. सिर्फ और सिर्फ Yes. वहां पे s लगेगा. क्यों? Yes. बिकॉज एंडिंग विद A. ay. EY. Ending with ay. Yeah, Correct. Now city. Cities. Ending with IES by लगेगा. IES. Correct. ies लगेगा उसके अंदर. City, cities, country, countries. डिले के अंदर ay से एंड हो रहा है, इसके लिए सिर्फ क्या लगेगा? Only s. Any doubts? No, sir. Any questions? No, sir. समझ में आ रहा है? तो कितना easy है? The nouns which are ending with ay, oy and ey, plural will be ending only with s, and the nouns which are ending with normal y, plural will be ending with ies. Any doubts? No. Any questions? No, sir. Let's go. So चलते हैं अभी हम लोग आगे की तरफ में. Next rule is there. What is that next rule? Have a look here. अब हमारा next rule मजे वाला rule एकदम. Have a look here. Rule number 4. Several words. What do you mean by several? Several का मतलब क्या होता है? कई. Several का मतलब क्या होता है? कई. अनेक. Very good. मराठी में अनेक. अनेक, कई. और जिसको हम लोग बोलते हैं many. Several का मतलब होता है many. Alright? Several words मतलब यानी ऐसे words जो कि 2-3 words combine करके एक word बना हुआ होता है, उसको हम लोग बोलेंगे several word. 2-3 words combine करके एक word बनाते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे several word. तो अब यहाँ पर कुछ ऐसे words हैं, several words, उसके साथ में रूल कैसे अप्लाई करना है, थोड़ा सा उधर दिमाग लगाना पड़ेगा हम लोगों को. थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. ओके, गुड. नाउ फॉर एग्जांपल सेवरल वर्ड के मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को. फॉर एग्जांपल मदर. मदर मतलब ही नहीं माँ. करेक्ट. ये एक वर्ड है. इन दूसरा वर्ड है. लॉ एक तीसरा वर्ड है. 3 वर्ड्स मिलाकर एक वर्ड बनाया है. मदर इन लॉ. मदर इन लॉ मतलब यानी सास को बोलते हैं. यस नो? Yes, sir. अच्छा, मदर इन लॉ क्यों Yes, बोलते हैं sir. सास को? अपने इधर तो अम्मी ज बोलते हैं. दूसरे अम्मी, तीसरे अम्मी, चौथे अम्मी, पांचवे अम्मी. हाँ,
यस, हमारे इधर Don't तो know, खाली sir. अम्मी को अम्मी बोलते स्टार्टिंग में अम्मी बोलते, बाद में बोलते आगे तू ऐसी थी, आगे तू वैसी थी, तू नेच मेरे को ऐसे करो बाप। फिर तो जो अब मुझे समझ में नहीं आता है, घर के अंदर लोग झगड़े करते कितना टाइम है उन लोगों के पास में, मतलब डेवलपमेंट कुछ है क्या नहीं। अब बेचारे कुछ लोग पीछे से बोल रहे होंगे, अरे इनको क्या समझ रहा है, इनको क्या मालूम कैसे रहते हैं घर के झगड़े, तुम्हारी शादी नहीं हो गई करके तुम्हारे को ऐसा लग रहा है। इसके लिए ना शादी करते टाइम पे सवाल पूछने का, वैसा सामने वाले को ना वैसे सवाल पूछने का भाई, समझ में आ रहा है। हाँ, नहीं तो कहते तुमको खाना बनाना आता है, अच्छा कपड़े धोने आते तुम्हारे को, अल्लाह तुम्हारे को क्या पसंद है, क्या बात कर रहे हैं, बर्गर, अरे मैं तो वो तो मेरे को भी पसंद है। वहाँ पे ऐसे झंडू जैसे सवाल करे ना करके बाद में लपड़े होते हैं। अब मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि सवाल क्या करना है या फिर शादी कैसे करना है, क्योंकि मेरी खुद की नहीं हुई, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सवाल करना क्या है। इंटरव्यू में आप लोग जब जाते हो, उसी मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि सवाल आप लोग क्या कर रहे हैं ना, 4 लोगों के बीच में खड़े होकर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि उससे आपकी पर्सनैलिटी पता चलती है। समझ में आ रहा है। आपका सवाल करना बताता है कि आप लोग कितने टैलेंटेड हैं। और जो बंदे बोलते हैं मैं तो सवाल ही नहीं करता, वो सबसे बड़ा गधा है। क्यों? क्योंकि उसको सवाल ही नहीं आते, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो सवाल किया करो, और मुझे सवाल बहुत ज़्यादा पसंद है। गेटिंग इट? कुछ भी सवाल है पर किया करो, काम में आएगी चीज़। सो मदर इन लॉ, उसको सास को मदर इन लॉ क्यों बोलते हैं इंग्लिश में? क्योंकि इमरान भाई वो बचपन से अपनी माँ रहती क्या? बोले पैदा होते के साथ में शादी का एग्रीमेंट है। नहीं, क्योंकि वो एक एग्रीमेंट के बाद में, मतलब यानी कानून के हिसाब से हमारी माँ बनती है साइन होने के बाद में, है क्या नहीं? तो Yes, sir. इसके लिए बोलते हैं मदर इन लॉ, मतलब यानी कानून के हिसाब से अपनी अम्मी। रियल अम्मी रहते क्या वो? No, no. रियल अब्बा रहते क्या No. वो? जबरदस्ती में No. किसको भी अब्बा No. बनाएंगे क्या? नहीं। सो मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, एक और वर्ड है सिस्टर इन लॉ। No. एक और चीज आपको बताऊं, छोटी सी है पर डूब मरने वाली जैसी चीज है, सुनना है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आप सभी के घर के अंदर आप लोगों ने देखा रहेगा, आप में से कुछ लोगों के बहनोई भी होंगे जिसको आप लोग भाईजान बोलते हैं, है ना? अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। कुछ लोग आप भी होंगे, आप में से लोग भी, कुछ लोग भी होंगे जो खुद भाईजान होंगे। बिल्कुल सही बात। मेरा कहना सिर्फ आप लोगों से ये है, आप लोगों में से कितने लोगों ने डायलॉग सुना है, साली आधी घरवाली? मैक्सिमम लोग ये बोलते बोलते सर। डूब के मरने वाली बात हो गई है। इस्लाम बोल रहा है कि आपको आपकी भाभी से मजाक करने की भी इजाजत नहीं है, क्योंकि आप उसके लिए गैर महरम है। ये सुनो। यस सर। Yes. और हमारे यहाँ पे खुल्लम खुल्ला वो कुत्ते के मुंह का भाईजान जो रहता, वो आके घर में क्या बोलता है, "हे, साली आधी घर वाली।" तो वो जो घेमड़ी रहती है उधर कोने में, "हे, भाईजान क्या बोल रहे हैं मेरे को?" अरे लोमड़ी, भाईजान क्या बोल रहे हो, उठा के चप्पल मार उसके मुंह पे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो अल्टीमेटली लाइन मार रहा है वो। एम आई राइट? Yes, sir. जिना के अलग अलग टप्पे, पता है आपको? जिना के अलग अलग लेवल है। आप लोग के घर की माँ बहन आपकी बाहर जा रही हैं, सब्जी वाले से बात कर रही हैं, पर्स खरीदने के लिए जा रही है, तो जो पर्स बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, जो आपकी माँ को, आपकी बहन को बोल रहा है ना, आओ लो ना खाला, अरे रुको ना खाला, देता ना खाला, ये भी एक टाइप का जीना ही है उसके साथ में, क्योंकि वो उस नजाकत से बात कर रहा है उनके साथ में, ताकि उनको बॉटल में उतारे। वो जाके किसी मुफ्ती से पूछो, आप लोग बोलेंगे तो लोगों को बात बुरी लगती है। शर्म से डूब मरने वाली बात यह है, इंग्लिश में साली को बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। अंग्रेज जैसे लोग वो बोल रहे हैं साली को बहन, सिस्टर बोलते हैं वो लोग, सिस्टर इन लॉ। और हमारे इधर क्या बोलते हैं, खुल्लम खुल्ला, साली आधी घर वाली। बोले ये तो मिल गए भी, इसके चक्कर में घूम रहा मैं। तेरी तो, आप समझ रहे मेरी बात को? अगर मैं गलत बोलूंगा तो मेरी गचंडी पकड़ लेना आप लोग। पर ये बात बताना मैं जरूर ये समझता हूँ, क्योंकि अक्सर घरों में ऐसा होता है, याद रखना ये बात को। सो सिस्टर इन लॉ, इसको बोलते हैं सेवरल वर्ड।
ऐसे वर्ड जो कि 2-3 वर्ड्स मिलाकर एक वर्ड बनते हैं, जिसके मदर इन लॉ, इसको एक वर्ड कंसीडर किया जाएगा। एक्चुअली 3 वर्ड्स मिलाकर एक वर्ड बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे वन सिंगल वर्ड। सो मदर इन लॉ इट इज वन वर्ड, सिस्टर इन लॉ इट इज वन वर्ड। ऐसे बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल लुकर ऑन, लुकर ऑन मतलब ही नहीं तमाशाई, वो ना बिना टिकट के जो देखते हैं। अभी जैसे अभी आजू बाजू वाले रुमाना के झगड़े चल रहे हैं उजमा के साथ में, तो आजू वाले बाजू वाले आके खड़े थे, मार मार, मारी नहीं, अरे बाला के उसके पकड़ के मार। तो जब बिना टिकट के लोग आके देखते हैं ना, उनको बोलते हैं लुकर ऑन, तमाशाई। सेम केसेस से बहुत सारे वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल नेल क्लिपर, जिसको आप लोग नेल कटर बोलते हैं, वो उंगलियां नहीं काटता बल्कि वो आपके नाखून काटता है, वो जिसको नेल क्लिपर बोलते हैं, नेल कटर नहीं बोलते हैं, नेल क्लिपर। नेक्स्ट वन फॉर एग्जाम्पल शू रैक, शू रैक भी क्या है, सेवरल वर्ड के अंदर आता है। सो इसको बोलेंगे हम लोग सेवरल वर्ड। अब ऐसे सेवरल वर्ड अगर आप लोग के पास में आए तो आप उनका प्लूरल कैसे बनाएंगे, उनका प्लूरल कैसे बनाएंगे, उसका रूल यहाँ पर बोल रहा है, whenever you are going to have their several words, just put their s into the important word and it will become plural। यहाँ पे लिखा है देखो, put s only into the important word and it will become plural। सर बोले हैंग हो गए। नहीं सुनने में, हेलो हाँ सर, वॉइस Hello? डिले हुआ थोड़ा। सॉरी। सो अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है। हम लोग बोले हैं कि मदर इन लॉ, No, sir. सुनने में नॉनसेंस मदर लग रहा है। मदर इन लॉज कानूनों के हिसाब से माँ नहीं, कानून के हिसाब से। मदर्स इन लॉ, तो इसके अंदर मदर क्या है, वो इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको इसके अंदर लगाना है ओनली एस। S. मदर विल बिकम मदर, मदर्स, सो मदर इन लॉ विल बिकम मदर्स मदर्स इन लॉ, इन लॉ, सिस्टर इन लॉ विल बिकम सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। जो इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा उसके अंदर आपको उसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लुकर ऑन, कैन वी से लुकर लुकर्स ऑन? ऑन, लुकर ऑन, नहीं, करेक्ट, लुकर्स ऑन, लुकर्स ऑन, करेक्ट, लुकर्स ऑन, लुकर्स ऑन, वहां पे एस लगेगा इंपॉर्टेंट वर्ड के अंदर, लुकर्स के अंदर। सेम केस, इसी तरीके से आप जितने भी वर्ड्स रहेंगे आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और वर्ड ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेटर बॉक्स, इसका प्लूरल क्या होगा? Letters box. लेटर्स बॉक्स। इसलिए मैंने क्या किया था पहले स्टार्टिंग में, ऐसे वर्ड दिया जिसके फर्स्ट लेटर में आप लोग फर्स्ट वर्ड के अंदर आपको एस और एस लगाना पड़ेगा। लेटर बॉक्स क्या लगा था कि पहले वर्ड में लगता खाली नहीं, एक्चुअली यहाँ पर क्या बात चल रही है, करेक्ट, लेटर बॉक्स नहीं है बल्कि वो आएगा लेटर बॉक्सेस, लेटर बॉक्सेस, क्योंकि अपन लेटर के बारे में नहीं बल्कि उस बॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेटर बॉक्स विल बिकम लेटर बॉक्स। एनी डाउट्स? नो सर। Next, for example, nail clipper. What is the plural form Nail of it? Nail clippers. Correct? Nail clippers. Nail clippers. ऐसा. So nail clipper, nail clippers. Shoe rack. Shoe rack. Shoe rack. Shoe rack होता है ना घर में. Shoe rack. Shoe racks. Shoe Shoe racks. Correct. क्योंकि हम लोग मेन रैक के बारे में बात कर रहे हैं, शूज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग मेन बात कर रहे हैं रैक के बारे में। तो वहां पर शू रैक के अंदर रैक्स के अंदर लगेगा एस एंड इट विल बिकम प्लूरल। एनी डाउट्स? नो सर। नो सर। एनी क्वेश्चंस? सो ऐसा अगर कभी कोई वर्ड अगर आया फ्यूचर में तो आप लोगों को प्लूरल उसका बनाने आना चाहिए। गेटिंग इट? उसके अंदर एस और ईएस क्या लगाना है, आपको उसके जो मेन वर्ड रहेगा उसके अंदर एस और ईएस लगाना है और वो प्लूरल बन जाएगा। एनी डाउट्स? नो। वॉइस लैग कर रहा है शायद मेरा। हाँ सर। Sorry. So by the way, so letterbox will become letterboxes, nail clipper will become nail clippers, shoe rack will become shoe racks. Any doubts to anyone? So ऐसे जो भी वर्ड रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई भी वर्ड आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल टूथब्रश, प्लूरल क्या होगा उसका? टूथब्रशेस। टूथब्रश का प्लूरल फॉर्म क्या आएगा? करेक्ट, टूथब्रशेस। टूथब्रशेस, क्योंकि अपन वो ब्रश के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि दांत के बारे में बात कर रहे हैं? ब्रश के बारे में नहीं, हम लोग उस ब्रश के बारे में बात कर रहे हैं। करेक्ट, हम उस ब्रश के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे? टूथ ब्रशेस, टूथ ब्रशेस। समझा? एनी क्वेश्चंस? नो सर। एनी क्वेश्चंस? गुड वन। अब मेरा एक सर क्वेश्चन आपने ये डेमो में बताया था सर। राइट। मेरा एक हाँ, क्वेश्चन वो आप लोगों से, सिंपल सा क्वेश्चन ये है, हम लोग बोलते हैं 5 स्टार होटल, बराबर? करेक्ट?
Yes. सिंगुलर प्लूरल हम लोग अभी सीख रहे हैं. 1 star 2 stars, 3 Stars. 4. Stars. तो हम लोगों को क्या बोलना चाहिए? 5. Stars Hotel. पर ऐसा बोलते क्या? नहीं. नहीं, No. गलत हो जाएगा. अगर ऐसा अगर आप लोग बोल रहे हो तो गलत हो जाएगा. 5 star होटल क्यों बोलते हैं उसको? बोलना चाहिए ना 5 stars होटल. एक ना दो, दो ना उसके तीन, पहले बल्कि 5 बोल रहे हैं ना. It's noun. तो क्या हो गया? वो होटल एक पहले 5. हाँ होटल एक है, तो मैंने कहा मना किया. होटल तो एक ही है, पर स्टार कितने? 5 है ना. सर आपने पहले उसको नंबरिंग दिया, बाद में आप उसको प्लूरल कैसे कर सकते हो ना? अच्छा, Sir, because it's noun. यहाँ पे ध्यान दो रे. I have 4 wives. पहले नंबर दिया, फिर बाद में प्लूरल किया. किसी को मसला है? नहीं. हंस रहे हैं आप लोग. इंशाल्लाह बोलो यार. ऐसा यार ये गलत कर दिया आप लोगों ने. सर पहले एक कर लो. एक को संभालना भारी है. पीछे भी बचा है. सर पहले नहीं, एक नहीं, कर नहीं, लो, फिर नहीं, नहीं. कर देखो पहले. जिगर चाहिए वैसा, और ये चाहिए. मनी भाई. अच्छा, करेक्ट. चलो, बाय द वे, यहाँ पर थैंक यू मैडम. सो आई हैव 4 वाइफ्स. अब यहाँ पर मैंने पहले नंबर लिखा, बाद में इसको प्लूरल किया. अगर आप लोग देखेंगे, आई हैव 4 वाइफ. ये तो गलत क्यों नहीं दिखा रहा है, क्या मालूम इसको. इंटरनेट का शायद प्रॉब्लम हो रहा है. बट यहाँ पे ऐसा होता है, आई हैव 3 cars. ओके, ये करेक्ट है. मैंने पहले नंबर लिखा, बाद में प्लूरल किया. अगर मैं लिखूंगा आई हैव 3 car, चलेगा क्या? गलत दिखा रहा है. दिख रहा है आप लोगों को? रॉन्ग बता रहा है वो. यस सर Yes, sir. क्यों? तो फिर यहाँ पे मैं ये सब छोड़ दो फिलहाल में, इसके ऊपर ध्यान दो. 5 स्टार होटल ऐसे क्यों बोलते हैं? चलो मैं आपको लिखा है ना. वेरी नाइस. तो शू रैक के अंदर शूज रैक क्यों नहीं बोलते? जूते दोनों रखते ना. नहीं नहीं नहीं, रूल टूट जाएगा ना. एक जूता रखूंगा मैं उसमें. शू रैक. एक ग्रुप है इसलिए. तो क्या हो गया? एक आप सर लोग दो दांत- शूज के आप पैर लोग- को बोलते हैं ना शू एक, मतलब तो अच्छा, दांत घसते हैं आप लोग? या सर या 2 लोग घसते खाली. चलो बाकी के नहीं घसते. यहाँ पे ध्यान दो. ब्रश आप लोग बोलते हैं. बराबर. बाकी मिसवाक. ओ मिसवाक. अरे चलो, इतने अच्छे तो नहीं है यार अपन. बोले हम तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ओनली मिसवाक. बोले मैं कसरत से मरकज जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. एक बात बोलूं आप लोगों को, ये इबादत से पहले अपने मामलात है. क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? राइट सर. Nice, आज sir. हमारे मामला खराब है. आज अपने इधर क्या होता है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसी बड़ी मस्त दाढ़ी रखते हैं, तबीयत से नमाजें, कसरत से लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, और पीछे क्या करते हैं, पैसे लेते गायब हो जाते हैं. और पैसे लेने के बाद में डायलॉग क्या आता है, अरे जा रहा ना तुम्हारे मस्जिद का चामीर है ना मैं. अरे कहा भाग के जा रहा, जाता ना इधर देता ना तुम्हारे को. अरे बताओ जरा हमारे कितने 40 दिन लगाए ले. यकीन नहीं आ रहा तुम्हारे को मेरे पे. वो 40 दिन 4 महीने आपका सर्टिफिकेट नहीं देते आप कितने अच्छे. एक बात याद रखना मेरी. जैसे ना, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? Yes. क्योंकि मेरे साथ में हुआ है ना ये, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको. चलो, बाय द वे, टूथब्रश, उसको टीथ ब्रश क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अब तो सब घसते हैं ना, ये खाली एक घसते. टूथब्रश. टीथ ब्रश बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोलते? इसका मुझे आप लोग से आंसर चाहिए कल. ठीक है, ऐसा क्यों? एक और चीज़ है. नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता आप लोग कंफ्यूज हो. ऑलराइट, मिलते हैं इंशाल्लाह कल के सेशन में वापस से. एंड सी, जो स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आज के बाद में रजिस्ट्रेशन करना है, वरना कल से क्लास आप लोग का आपके घर पर होगा. ओके, मतलब मेरे साथ में नहीं रहेंगे आप. सर जी वो होटल का क्या बताए? 5 स्टार होटल. हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ कि 5 स्टार्स होटल क्यों नहीं बोलते, 5 स्टार होटल क्यों बोलते हैं इसको? ओके, एनी डाउट्स? No. Okay, so if you have any queries, any doubts, you can ask me inshallah. And
please practice at home and keep on praying for me as well. All right? We'll see you tomorrow. Cheerio. sayonara, sir. Cheerio.